भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और सुरक्षित तथा प्रभावी कोरोना वैक्सीन की तलाश अभी जारी है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी तैयार कर लिया है और देशवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पाल ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, जो अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद पाल ने कहा कि कोरोना का टीका सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी और सबसे पहले जरूरतमंद लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से चार्ट नहीं बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने सबसे जरूरतमंद 30 करोड़ लोगों को पहचानने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। पहले 4 श्रेणियों में जिन लोगों को टीका लगाया जाएगा, उनमें सबसे पहले करीब 1 करोड़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी डॉक्टर, नर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट, आशा वर्कर्स आदि को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, आर्मी, नगर निगम के कर्मचारियों को टीका लगेगा। तीसरी श्रेणी में 50 साल से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोगों को रखा गया है और चौथी श्रेणी में स्पेशल ग्रुप के बीमार लोगों को रखा गया है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि एक वायरस वैक्सीन पर करीब 500 रुपए का खर्चा आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सरकार ने पहले ही 50,000 करोड़ रुपए का अलग कोविड फंड बनाया है। इस समय भारत में 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव डी शामिल हैं। इनका सेकेंड फेज का ट्रायल चल रहा है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल के लिए भी परमिशन मिल चुकी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड के तीसरे चरण का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कर रही है और इसका दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी तीसरे चरण का सफल ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का जब ये प्लान बन रहा है, उस समय भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर अब 21 लाख के पार हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब कुल मामलों की संख्या भारत में बढ़कर 81,37,119 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कुल 59,454 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 551 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। देश में 3 अगस्त के बाद एक्टिव केस की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। देश भर में फिलहाल एक्टिव केसों का मामला अब 6 लाख से भी कम होकर 5,82,649 रह गया है। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 51.34% दर्ज की गई, जबकि डेथ रेट 1.49% है। एक्टिव मरीजों की दर 7.16% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.51 पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।